कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है पगले, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कैसे हैं आप लोग बच्चा, कैसे हैं बड़े भैया आप लोग। राम राम आप सभी को राम राम आप सभी को। खैर वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक आपसे बहुत सुंदर कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी वाली एक 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 वातावरण वार्तालाप करना चाहते हैं बड़े भैया, वार्तालाप करना चाहते हैं। अभी जस्ट मैं कृष्णमूर्ति को सुन रहा था। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हम उठे, 6:30 बजे के आसपास 17-20 मिनट कृष्णमूर्ति को सुना। मन था कि कुछ अच्छा निकल रहा है जो कि आपके सामने परोसना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी इसे खा सको। ठीक है। मैं डेथ के बारे में कृष्णमूर्ति से सुन रहा था कि वो डेथ के बारे में क्या कहते हैं। देखो कृष्णमूर्ति ना मेरे लिए मतलब समझ रहे हो एक नए जीवन की कुंजी है। कृष्णमूर्ति को जब सुनता हूँ तब कुछ नया दे जाते हैं वो, चाहे वो मेडिटेशन के बारे में हो, चक्रास के बारे में हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, हियरिंग के बारे में हो, लिसनिंग के बारे में हो, स्पोकन कॉन्वर्जेशन के बारे में हो। जीवन के हर एक पहलुओं को एक नए तरीके से रख जाते हैं। वो जीना किस ढंग से है वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। और मेरे तो आत्मा तक को हिला देते हैं, भीतर तक घुस जाते हैं। कहते हैं नित्या जी कहाँ फंसे हो आप, किन चक्रास और किन मेडिटेशंस और किन पूजा पाठ और किन धर्म ग्रंथों को आपने अपने सर का बोझ बना लिया है। इसको छोड़ो, किनारे हटो और आज के जीवन को थोड़ा परखो, देखो, जानो, इसको जीने की कोशिश करो। तो आज हम डेथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति डेथ के बारे में कहते क्या है उनके विचार डेथ के बारे में। वो पहले बोलते हैं ना कि एक्चुअली में हम हैं क्या। जो मैंने वो 17 मिनट की वीडियो देखी उसमें वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में पहले ये जानो कि हम हैं क्या। हम केवल एक अनुभव और विचार मात्र हैं। जब हम पैदा होते हैं तो शब्द हमें पकड़ा दिए जाते हैं, कुछ अनुभव से आ जाते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, कोई शरीर में सेंसेशन होती है तो यहाँ से एक अनुभव निकलता है, अनुभव विचार बनता है, विचार थॉट बनते हैं और वो थॉट ही हम हैं। वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज वही हम हैं। जो हमने नॉलेज इकट्ठा की है, जो हम एक फूल के बारे में जानते हैं, जो एक अलमारी के बारे में जानते हैं, जो फलाने एक्टर के बारे में जानते हैं, जो हम अपने बारे में जानते हैं, जो हमने बाहर से गैदर किया है, जो हमने एक अनुभव से गैदर किया है, अनुभव विचार है और यही हम हैं। एक्चुअली में हम यही हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं इसका मर जाना ही डेथ है। प्लीज अंडरस्टैंड। कृष्णमूर्ति बड़ी सुंदर तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि मान के चलो कि ये जो हमने भरा हुआ है अपने दिमाग में, जो एक लाइब्रेरी पूरी भरी हुई है नॉलेज की, सारी चीज़ें, जो हमारे पास बेड है, जो हमारे पास भोजन है, जो हमारे पास अनुभव है, जो हमने घर खरीदा है, मकान बनाया है, जो भी हमने किया है, बस एक ये नॉलेज मात्र है। वो नॉलेज आपके दिमाग से निकाल दी जाए कि मेरे पास ये घर है, वो नॉलेज ही, वो जो ज्ञान भरा हुआ है, जो वो एक है ना, वो चीज़ भरी हुई है, वो निकाल दी जाए आपके ब्रेन में से, तो कैसे पता लगाओगे कि ये मेरा घर है। लोग पागल हो जाते हैं, सब चीज़ भूल जाते हैं कि मेरा घर कौन है, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चा कौन है, मेरे जो भी है सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया था, जो थॉट, जो विचार थे, वो भूल जाते हैं। कुछ ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है कि वो भूल जाते हैं सब। तो कृष्णमूर्ति वही कहते हैं कि यदि ऑपरेशन करके आपके इन ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ की जाए तो आप सब भूल जाओगे, यहीं पे डेथ हो जाएगी आपकी, पागल हो जाओगे आप। इसलिए तो लोग सबको पागल पागल कहते फिरते हैं ना। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि तुम एक्चुअली डेथ को अनुभव करना चाहते हो तो बजाय कि तुम आफ्टर में जाने की कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या होता है, इसको जीना सीख लो, इसको जानना सीख लो क्या है ये। क्योंकि मरना तो एक क्षण में हो जाएगा, मरना तो 2 घंटे का खेल है, 2 दिन का खेल है, धीरे धीरे मरना तो 1 सेकंड का खेल है। मरने से पहले जो भी पीड़ा होती है, जो भी तकलीफें होती हैं, वो तो रहती ही रहती है, लेकिन मरना 1 सेकंड का खेल है। जो वो निकलता है शरीर से वो मात्र 1 सेकंड का है। तो तुम आफ्टर की बजाय कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले जो एक बड़ा जीवन तुम्हें मिला होता है 60-70 वर्षों का, उसे तुम जीना सीख जाओ। तुम्हें उसे जानना सीख जाओ कि वो एक्चुअली में है क्या।
तो यही जो हमारी सब जो अटैचमेंट है, जो नॉलेज को लेकर के अटैचमेंट हो जाती है, धर्म को लेकर के अटैचमेंट हो जाती है। विश्वास में बहुत आनंद होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं विश्वास में बहुत ऑर्गेजम फील होता है, रिलैक्स मिलता है। मतलब आप परेशान हो, आप पेन में हो, सफरिंग में हो, तो बजाय कि उस पेन और उस सफरिंग को हम जिए, उसमें भी एक आनंद है कृष्णमूर्ति के अनुसार। उसमें भी एक है ना, एक जीवन जीने का तरीका है, वो भी एक जीवन का एक पार्ट है। उससे हम भागना चाहते हैं, भागने में ही रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जैसे नदी इधर बह रही है, हम इधर भागना चाहते हैं और इसी में दुख हो जाता है, उस दुख से दुख हो जाता है। बात आप समझ रहे हो? जब हम रेजिस्टेंस पर, तो विश्वास में एक बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया हो, किसी ने गाली दे दी हो, और सामने से 4 लोग संभालने वाले भी मिल जाएं, तो बहुत आसान होता है उस दुख से बाहर निकलना। तो धर्म एक रिलैक्सेशन का काम करते हैं। जब आप परेशान होते हो, जब आप पेन में होते हो, तो कुछ ऐसी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, कुछ ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें लिखी होती हैं जो कि रिलैक्स कर देती हैं एकदम, कि अरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, ये है वो है, अगली बार जो है कुछ अद्भुत जीवन मिलेगा, कि ऐसा ऐसा जीवन जियोगे, पूजा पाठ करोगे, अगरबत्ती डुलाओगे, कि जनेऊ पहन लोगे, 75 फुट की चुटिया रख लोगे, गंगा नहा लोगे, तो अगला जन्म पक्का है, कन्फर्म है। तो ये रिलैक्सेशन देता है। कि कोई झगड़िया देता है तो लगता है कि ठीक है, आदमी ऐसा ही है, हमें शांत रहना है, हमें अच्छा रहना है, हमें अपना धर्म पे ध्यान देना है, जो भी ये सारी जो भी चीजें हैं, ये विश्वास का काम करती हैं। अब कृष्णमूर्ति इसके बड़े ही खिलाफ थे। ये भी एक थॉट का खेल है, ये भी एक माइंड का खेल है, जहां पर आप खुद ही किसी बाहर की चीज में अपनी शांति फेंकते हो और शांति, बाहर से शांति आती है, तुम कहते हो कि इससे अच्छी तो कोई चीज हो नहीं सकती। धर्मग्रंथ यही काम करते हैं कि पहाड़ों पे चले जाओ, आप किसी खाली रूम में चले जाओ, जब आप एक आवाज फेंकते हो तो सामने से आवाज रिटर्न में आती है। धर्म ग्रंथ ऐसे भी है, जब उन पर शांति फेंकोगे, मंदिर में जाकर के अपनी शांति फेंकोगे, सामने से शांति आ जाएगी तुम्हारे पास। क्यों? मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, उसके बावजूद भी वहां पे शांति महसूस होती है, क्योंकि तुम भीतर से शांति लेकर जाते हो वहां पर। तुम इस बात को मान के जाते हो कि वहां पे शांति तो मिलनी ही मिलनी, तो शांति मिल जाती है। भीड़ में भी बैठ करके, 100 लोगों के बीच में भी बैठ करके आप शांति फील कर लेते हो। तो सब ये माइंड का खेल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ये सब थॉट, ये सब एक्सपीरियंसेस का खेल है, जहां पर हम खुद ही से बातचीत कर रहे हैं। हम खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही उनका समाधान निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धर्म ग्रंथ है, सारी चीजें हैं, ये जीवन से बहुत परे हैं। जो एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअल में जो जीवन है, उनसे ये बहुत दूर की बात है। जब हम मर जाएंगे, सारे थॉट गिर जाएंगे कि राम थे, लक्ष्मण थे, फलाना फलाना कहानियां सब गिर जाती हैं, सब गिर जाती हैं। कुछ आप लेकर के नहीं जाते हो, क्योंकि आपने बजाय कि जो आज का जीवन था इसको जिया होता, आपने एक मुर्दे जीवन को जीने की आपने कोशिश की। कुछ शब्दों के आधार पे आपने अपने जीवन को जीने की कोशिश की, और अंत में आप केवल खाली हाथ लौट जाते हो, कुछ हाथ नहीं जाता है। जैसे पिंडदान कर देते हैं, कुछ लोग कथा वगैरह करवा देते हैं, कुछ अपना 1-2 बड़ी बड़ी कथाएं करवा दी, तो लगता है जैसे सब मिल गया, जैसे लगता है कि सब पा लिया, जैसे लगता है कि अब फलाने व्यक्ति के पास पानी तो पहुंच ही गया, पिंडदान कर दिया, खाना खिला दिया। एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जियता पे कोनो बात ना पूछे और मुआला पी परे पानी। मतलब जब तक वो हमारा व्यक्ति था, तब तक हमने उसको ना तो प्रेम किया, ना ही उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, ना ही उस पर ध्यान दिया, और मरने के बाद हम उसको पीपल के नीचे पानी पिला देते हैं, ले जाते हैं, घड़े में पानी डाल देते हैं, और शायद वो हमारे सामने खड़ा था और पानी के लिए तड़प तड़प के मर रहा था, लेकिन हमने उसको 1 गिलास पानी नहीं दिया। लेकिन हम उसको पीपल के नीचे पानी देते हैं, ताकि वो जो री इनकारनेशन है, जो अपनी वो यात्रा पे निकला है अगले जन्म की, वहां पर उसको कुछ मिलेगा, वहां पर उसको पानी, भोजन, पानी मिल जाएगा। अबे कैसे, कहाँ उलझे हुए हैं? कैसी 2 कौड़ी की बातें हैं ये? कहाँ पहुंचाएंगी ये बातें हमको? यही बातें तो हमें अपने आज के जीवन से हमें वंचित कर देती हैं। जो आज ये फूल खिला हुआ है, आज वो जो सूरज बाहर निकला हुआ है, आज जो मेरे भीतर जो चल रहा है, आज जिस स्थिति में हूँ, जो बीमार में हूँ, जो पेन में हूँ, जो आंखों में जो एक दर्द है, जो आज का काम है, उसको छोड़ करके मैं इन धर्म ग्रंथों की बातों को जीना चाहता हूँ। वो जो मर गया है, उसकी मरने की मौजूदगी को महसूस करने की बजाय उसकी हम भविष्य की और किन्हीं अन्य
चीज़ों में हम उलझते हैं। तो ओवरऑल कृष्णमूर्ति का कहने का मतलब है सब थॉट का खेल है, जहां पर आप समझ रहे हो कि तरह तरह के रिचुअल्स कर रहे हो आप, तरह तरह के प्रोपागेंडा कर रहे हो आप, और इसको आप ही धर्म समझ बैठे हो, इसी को आपने अपने से कनेक्ट कर लिया है और इसी में जीवन ढूंढते हो, इसी में मौत ढूंढते हो। लेकिन कृष्णमूर्ति अलग तरीके से कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं जो हमारी ये जो अटैचमेंट है, जो बुक्स के प्रति है, जो नॉलेज के प्रति है, जो अपने रिलेशनशिप्स, जो हमारे पति पत्नी, हमारे संबंधों और जो हमारी आसपास की चीज़ों के प्रति जो हम अटैच हो जाते हैं, घर खरीदा है, गाड़ी खरीदी, एक घड़ी खरीद ली, ये सुंदर सा चेहरा है, इसके प्रति जो अटैचमेंट है, जो सुंदर से कपड़े हैं, इसके प्रति जो अटैचमेंट है, यही तो तकलीफ देते हैं ना मरने का। एक्चुअली में डेथ है क्या? मौत आती है, यदि तुम खाली हो, मौत आएगी, तुम्हें उठाकर लेकर चली जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। साधु संतों को मरने पर तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि डिटैच होते हैं, कोई भी चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं। अटैचमेंट ही तो दुख है ना, कि ये शर्ट है मेरे पास, कोई आकर के कल को मेरे से छीन लेगा, ये दुख है कि नहीं है? कि सामने बाहर खड़ी कर रखी है मर्सिडीज, कोई आके स्क्रैच मार जाएगा, इसी की तो तकलीफ है ना। तो बार बार निकल के जाओगे, जाकर के देखाओगे, चारों तरफ दिन में 75 दफा चक्कर मारोगे गाड़ी का, कि किसी ने स्क्रैच तो नहीं मार दिया, कि कुछ खराब तो नहीं हो गया। अगर कुछ खराब हो जाता है, किसी ने स्क्रैच मार दिया होता है, तो रात भर नींद नहीं आती है। तो यही तो हमें हमारे लिविंग से हमें छीन लेता है ना, यही तो अटैचमेंट है ना, कि हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी है, हमारा वो है, किसी को ये ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो जाए, फलाने व्यक्ति को कैंसर ना हो जाए, इसको कोरोना ना हो जाए, इसको फलाना ना हो जाए। तो यही तो है ना अटैचमेंट। कृष्णमूर्ति कहते हैं इसी अटैचमेंट का गिर जाना, जो नॉलेज के प्रति अटैचमेंट है, जो धर्म के प्रति भी जो अटैचमेंट है, हमारी मोक्ष को पाने की जो अटैचमेंट है, जो ये बहुत सारा ज्ञान धर्म ग्रंथों का, भागवत और ये पता नहीं कौन कौन से ये तामझाम इकट्ठा कर लिए, ये जो अटैचमेंट है, इसका गिर जाना ही एक नई लिविंग को शुरू करता है, एक नया जीवन शुरू करता है, जहां पर आप एक नए जीवन को पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ा मैं वो कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? बोलो ना, अब बोलते नहीं हो यार। ये पता नहीं कहां से मैंने सीख लिया, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी का तो ये लिया हुआ है कि आप बोलते नहीं हो यार। ठीक है, तो इस अटैचमेंट का गिर जाना ही लिविंग है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम प्रति क्षण जीते हो मरते हो, जीते हो मरते हो, जीते हो मरते हो। हर क्षण एक अटैचमेंट गिरती है, तुम एक नए जीवन को उपलब्ध होते हो, फिर अलग से रीबॉर्न नहीं होता है, फिर अलग से नया जन्म नहीं होता है। अभी जो तुम जिस कंडीशन में हो, जिस परिस्थिति में हो, जो सिचुएशंस तुम्हें आज मिली है, अगर तुम उसको जी करके उससे डिटैच हो सको, कि मेरे पास कोई समस्या आई, मेरे पास कोई काम आया, मैंने उसको जिया, और जो जी लेता है वो डिटैच हो जाता है। वो जीवन को इतनी गहराई से जीता है, वो दुखों को इतनी गहराई से जीता है कि वो जीना ही उसके लिए डिटैचमेंट का कारण हो जाता है। सपोज दैट एक सब्जी है, कोई पनीर की बहुत अच्छी बनी है, जो आपको बहुत पसंद है, उसको आपने इतना खा लिया कि वो आपके रोए वो आपकी आत्मा तक में घुस गया, तो उससे अपने आप डिटैच हो जाओगे, फिर 2 महीने तक खाओगे नहीं। समझ रहे हो कि जब किसी चीज को आप भरपूर ढंग से, भरपूर वे में जी लेते हो, उसकी गहराइयों में उसके हर एक आयामों को फील कर लेते हो, जी लेते हो, तो उस जीवन से आप मुक्त हो जाते हो। तो यही होता है डिटैचमेंट का अर्थ, कि जब आप अपने हैप्पीनेस से, पेन से, जो आज के मिलने वाले प्रेजेंट मोमेंट से, यही तो है प्रेजेंट मोमेंट का मतलब, जब आप ढंग से उसको जी लेते हो, जब गहराई से उसको जी लेते हो, तो गहराई से जीना ही उससे डिटैचमेंट का कारण बन जाता है, उससे मुक्ति का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर हर क्षण एक मृत्यु और एक नया जन्म शुरू हो रहा है, कि कोई भी नई सिचुएशन आपको मिल रही है, उसको आप जी रहे हो, छोड़ रहे हो, जी रहे हो, छोड़ रहे हो, और छोड़ना फिर एक नए जीवन में प्रवेश करने का जरिया बनता है। जैसे आपने नीचे वाले पायदान को छोड़ा सीढ़ी के, और अगले पे प्रवेश किया, नीचे को छोड़ा, ऊपर प्रवेश किया, पुराने को छोड़ा, नए पे प्रवेश किया, पुराने को छोड़ा, नए पे आप गए। ये होता है एक नए जीवन को उपलब्ध होना, डेथ को देख पाना। कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं, ये है डेथ, ये है नए जीवन को पाना। बाकी जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, जो धर्म ग्रंथों ने हमारे भीतर डाल दी हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये सब श्लोक मेरे को याद नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। देखो सीखने को बहुत कुछ इसमें रखा है, नो डाउट, निसंदेह ही कृष्ण की जो गीता है वो हमारे जीवन में एक रूपांतरण लाती है। लेकिन जो मैं कृष्णमूर्ति को देख पा रहा हूँ, जिस इंटेंसिटी के साथ वो बंदा बोल रहा है, मेरे को बहुत पसंद है।
उसकी बातें भीतर तक प्रवेश कर जाती है। अभी भी मैं गीता पढ़ता हूँ, सभी धर्म ग्रंथों को जीने का मन है, लेकिन कृष्णमूर्ति जिन बातों को कहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों को जिस दिन पढ़ना उस दिन छोड़ भी देना, पकड़ के मत बैठ जाना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पता नहीं कौन कौन क्षेत्र ये मत करना। उसको छोड़ देना, जीना और छोड़ देना, गीता को जीना और छोड़ देना, बात बन गई। क्योंकि गीता को भी पकड़ के बैठ जाओगे तो एक थॉट पकड़ के बैठ जाओगे, कुछ शब्द पकड़ के बैठ जाओगे, उन्हीं के आधार पे अपने जीवन को जीने की कोशिश करोगे, और पुराने शब्द नए जीवन में थोड़े फिट नहीं बैठते हैं। तुम वर्तमान में नए हो, अभी मैं नया हूं जो बोल रहा हूं ये नया है, और गीता पुरानी है, पुराने शब्द हैं, किसी काम के नहीं है, वो फिट ही नहीं बैठेंगे मेरे आज की उसमें। तो जीवन को जीने की कोशिश करो, डिटैचमेंट तुरंत बनाओ, नॉलेज भी गैदरिंग करो, नॉलेज भी अच्छी चीज है, गीता भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, सब अच्छा है। हमारे जीवन के जीने के सलीकों में थोड़ा सा ये कुछ चीजों को ऐड करते हैं, लेकिन प्रयास रहे कि वो छूट भी जाए, फिर कोई दुख ना हो उस नॉलेज को छोड़ने का, फिर कुछ दुख ना हो उस गाड़ी के छोड़ने का, उस पत्नी के छोड़ने का, वो बेड के छोड़ने का, वो चीजों को छोड़ने का। आप जीवन में आगे बढ़ जाओ, जैसे जीवन आगे बढ़ जाता है, सूरज रोज निकलता है, रोज ढल जाता है, रोज आगे बढ़ जाता है, रोज कुछ बड़ा हो जाता है, हवाएं कुछ अलग ही स्वरूप में बहती हैं, कल कुछ और थी, कल कुछ और है, मौसम प्रति क्षण बदल रहे हैं, हर एक क्षण बदल रहे हैं। जो आज से 100 साल पहले जो ये आज का मौसम है वो आज नहीं है। प्रकृति कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती है, वो हर क्षण एक नए अनुभव को पाती है, और उसी अनुभव को यदि हम जीना शुरू कर दें, उस अनुभव को हम तलाशना शुरू कर दें, उस अनुभव को जीना शुरू कर दें, तो फिर हम भी एक नए जीवन को पाएंगे, हम भी एक नए मृत्यु को देख पाएंगे, जहां पर हम ही मर रहे हैं हम ही जी रहे हैं, हम ही मर रहे हैं हम ही जी रहे हैं, हम ही मर रहे हैं हम ही जी रहे हैं। ये है एक बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत चीज। कुछ लोग कृष्णमूर्ति के फैंस होंगे जो कि मेरी इस वीडियो को देखेंगे, तो आई होप कि मैं उन्हें संतुष्ट कर पाया होऊंगा। कृष्णमूर्ति बहुत डीप है, बहुत गहरे हैं, उनको समझ पाना उस गहरे तल तक बहुत कठिन है, बस प्रयास कर रहा हूँ। एक 17 मिनट की वीडियो देखिए, वहां पर आकर के उस 17 मिनट की वीडियो को मैंने 17 मिनट में कवर करने की कोशिश की अपने शब्दों के आधार पर। कृष्णमूर्ति को भी इसमें जोड़ा है, बहुत सारी बातों को इसमें डाला है उनके, ताकि आप और अच्छे से समझ सको। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। कहने को तो 2 घंटे भी मैं यहाँ पे बैठ करके बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो साथ जीना शुरू करें, आज को जीना शुरू करें, अटैचमेंट से बचें। अटैचमेंट ही एक नए जीवन को जन्म देता है, अटैचमेंट ही एक नई मौत का कारण बनता है। जब अटैच हो जाते हो, उसको छोड़ते हो, मृत्यु होती है, फिर नया जन्म होता है। डिटैच होना सीखो, चीज़ों से मुक्त होना सीखो। मुक्ति ही, फ्रीडम ही एक नए जीवन में प्रवेश का जरिया बनती है। अटैचमेंट काम वासना है, काम वासना अटैचमेंट है। प्रेम मुक्त करता है, प्रेम फ्री कर देता है। प्रेम आपको उड़ाने की कला सिखा देता है। प्रेम आपको ले जाता है एक नई दुनिया में, जहाँ पर कोई बोझ नहीं होता आपके ऊपर, कोई दबाव नहीं होता आपके ऊपर कि तुम मुझे प्रेम करो, तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करो। प्रेम तो ज़रूरतों को मुक्त कर देता है, प्रेम आवश्यकता रहित हो जाता है, प्रेम हमें हमारी स्पेस में छोड़ देता है।